गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं आई फ्लू अ रियल पाकिस्तानी टू माय पॉडकास्ट स्टूडियो। अरे बाप रे, ये क्या है? क्या भेजा है ये भाई? चलो देखते हैं, डर डर के देखेंगे भैया जी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन नहीं कर सकता मुश्ताक भाई क्या जीवन रहा होगा। मेरे पास बंदा आएगा है, बोला आप तैयार रहना, कल अपने बॉर्डर क्रॉस करना है। बॉर्डर क्रॉस? कंधारी बंदा, ऊपर से जब गोला आता था आरडी का तो वो बोलता था ए अल्लाह कबूल कर कबूल कर। तेरे अंदर में दिखा रहा है ना वो नोट छापने वाली, उसका मैं मालिक ही था। क्या कहने करते हैं ये बाकी मैं नहीं दिखाऊंगा। क्या? जब भी मैं फौज को बोलता था कि ये जमाती ये टेररिस्ट थोड़ा शक कर रहा है। मेरे पास बंदा आएगा है, तो आपको बता दिया था कोई मिलने आना चाहता है। वो आया, वो ऐसे नहीं आया। हाँ। ये बंदा इंटेलिजेंस का है, नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा। मेरा चाचा सोशल काम बहुत किया उस वक्त, उसको भुगतना पड़ा, मार दिया उसको। और मैंने भी बोला मेरा चाचा हिंदुस्तानी था, ठीक किया तुम लोग। क्या मुझे समझ नहीं आ इसका रही एक्सेंट पता है कौन सा है? कश्मीर का। भाई मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या बोल रहे नहीं हैं। तो ऐसे बताएंगे अभी। अच्छा, अब मैं बस ख्वाब ही देख सकता हूँ उस कॉलेज की। गया वो जमाना। ये बात हाँ, कश्मीरी कश्मीरी जैसे कश्मीरी बोलते है, हैं ना वैसे उस कश्मीरी टाइप है। का। हाँ वो तो लग चुकी है। अब मैं कैटेगरी मिलिटेंट बन गया लिस्ट में। घर वालों ने मुंह फेर दिया, बोला तू ही मर, अगर तू मरेगा हम मिलिटेंटों को बोलेंगे हमारे घर का भी एक जना गया। इसके यहाँ क्या लगा हुआ है साइड में? कैप्टन इंडियन स्पाई है। इंडियन स्पाई है क्या है ये? गाइस, मेरी टीम ने मुझे बताया कि 73% व्यूअर्स जो हमारा शो रेगुलरली देखते हैं उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आप एपिसोड्स बिंज करते हो, नए एपिसोड्स के लिए वापस आते हो, लेकिन सब्सक्राइब बटन दबाते ही नहीं। आई रिक्वेस्ट यू टू हिट द सब्सक्राइब बटन, या अगर ऑलरेडी किया है तो एक बार रीचेक कर लो। बदले में मैं प्रॉमिस करता हूं आपके फेवरेट गेस्ट और धमाकेदार कॉन्वर्सेशंस मैं लाता रहूंगा। The birth of the real story. मुश्ताक भाई, मैं आपको अभी स्टार्ट करने से पहले भी बात कर रहा था, मैं अपनी ऑडियंस से भी बात करना चाहता हूँ। मेरे को ये काम करते हुए कुछ अब लगभग 2.5 साल हो गए हैं। वो तो ठीक है, पर ये टेम्पल पे क्या लगा है वो तो बताओ। आप लोग ही बता दो क्या है ये। हाँ, 2.5 साल हो गए। और मैंने बड़े से बड़े एक्टरों के साथ, बड़े से बड़े पॉलिटिशियनों के साथ वक्त निकाला है। मैंने किस पे रिसर्च नहीं करी, कितनी देर, कितने कितने घंटों बैठ के मैंने किताबें नहीं पढ़ी किन लोगों की जिन्होंने लिखी है, पर शायद इतनी इंटरेस्टिंग कहानी मेरी आंखों के सामने कभी नहीं आई। मतलब मैं एक बस बहता चला गया इस कहानी को पढ़ते हुए, और मैं चाहता हूँ आज हम वक्त लेके, चाहे जितना वक्त लगे। ये कौन है? अच्छा, हिजबुल कमांडर टर्न्ड इंडियन स्पाई। वो वहां से फिर वो इंडियन स्पाई बन गया, इंडिया के लिए करने लग इस गया कहानी क्या? के बारे में बात करें। मैं एक बार एक कश्मीर में होगा और कश्मीर में ब्रेन वॉश करके बनाया होगा अपना वो, फिर बाद में इंडिया के लिए स्पाई बन के उल्टा बल्कि बताया होगा। ऐसा कुछ है क्या? थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ, फिर आप मेरे को बताना क्या सही क्या गलत है। आपकी कहानी कश्मीर में शुरू होती है। आप देखा, कश्मीरी है वो तो। भट्ट नाम है। कश्मीर हाँ, भट्ट भी वही। में प्री 1990 आपका बचपन निकला। आप वहां पे आपको एहसास होता है कि कुछ गन्स और कोई पावर और गन्स के साथ रहना कुछ ठीक है, और वो रास्ता आपको रेडिकलाइज कर देता है। आप उस रेडिकलाइजेशन के तहत किसी तरीके से मिलिटेंट्स के साथ जुड़ जाते हो, आप एक मिलिटेंट बन जाते हो। फिर आप वो मिलिटेंसी कश्मीर के उस पार अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मिलिटेंसी करते हो। एक दिन आपको किसी वजह से आप बताओगे कैसे एहसास होता है कि ये तो सब पाकिस्तान का खेल है, ये तो असली है ही नहीं बात, ये जो जिहाद की ये बात करते हैं ये सच्चा जिहाद है ही नहीं, ये तो इसमें कोई इंसानियत है ही नहीं। करेक्ट। और फिर आप सरेंडर करते हो। सरेंडर करने के बाद आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हो। आप इंडियन आर्मी के साथ 30 साल सर्विस होती है, 31 साल, 1990 से 2021 तक। हाँ, कई ऑपरेशनों में आपका पार्ट रहता है, अंडर कवर भी और फिर कवर ब्लो होने के बाद भी। और मैं इमेजिन नहीं कर सकता मुश्ताक भाई क्या जीवन रहा होगा। बताओ मेरे को क्या जीवन रहा है। एक वक्त था कि मैं बड़ा अपने आप पर ना ये सोचता था कि मैंने कितना गंदा काम किया, मैं कितना गंदा हूँ।
मैं कितना खराब आदमी हूँ, मैंने ये क्या कदम उठाया। वो भी जमाना था, और ये भी जमाना है कि मैं फख्र से कहता हूँ मैंने बहुत काम अच्छा किया। कम से कम मेरा अंदर वाली आत्मा तो खुश है। हम्म, और जो मैं बाहर देख रहा हूँ कि मेरी वजह से कितने लोग बच गए, इनोसेंस को करते ना वो तो। ये एक खुशी है। जहाँ पर वो अंधेरा मेरी जिंदगी में था, खा वो बचपन की भूल थी, या बचपन का वो बचपना वाला फैसला था, वटएवर क्या था वो, अंजाम गोल अच्छा मिला। और जो मेरी आर्मी है, इंडियन आर्मी, मेरी आर्मी। ये पूरे वर्ल्ड की ऐसी आर्मी है जिसने कल के दहशतगर्द को अपनाया और इसको अपना बेस्ट दे दिया, और उसने भी अपना बेस्ट दे दिया। ये बहुत बड़ी बात है मेरी वो तो है। आर्मी की, इंडियन आर्मी की, कि आप दुनिया में कहीं पर आपको ये मिसाल नहीं मिलेगी कि एक दहशतगर्द आ गया, उसने सरेंडर किया, फिर उसको भर्ती किया फौज में, और वो एक अफसर भी बना, जिम्मेदार भी बना, बोल और उसने अच्छा काम करके दे दिया। ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन में और इसी आर्मी में हो सकता है। मतलब ऐसा ट्रस्ट किया, नहीं तो मेरा जैसा तो शक ही करता रहे कि भैया ये वाकई कर रहा है कि ये डबल क्रॉस कर रहा है। जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जो बोलते हैं वही यार द मेहदी आर्मी, हम अल्लाह ताला की आर्मी है, हम दुनिया में जहाद करते हैं, हम पाक है, हम बिल्कुल इंसाफ करने वाले हैं, उनकी भी हालत देख लीजिए। और हम ये नहीं बोलते, हम बोलते हैं बस जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है हम उसके अंडर है, जो आर्मी ने हमको ला दिया है हम उसके अंडर है। और इसी का देख लीजिए, इसी कल के दहशतगर्द को आप आर्मी वर्दी में देख लीजिए, मौका दिया इस आर्मी ने, इसने मेरे को खाक से उठा के आसमान तक, फलक तक पहुंचा दिया। मैं मुश्ताक भाई, मेरे को अपने बचपन में कहाँ, नहीं तो धब्बा लगा रहता कि ये देशद्रोही क्यों है चेंज उस हुआ? टाइप से। बिकॉज ही फेल्ट हिमसेल्फ, हाँ, सो कुछ खुद ऐसा लगा कि हुआ। मैं गलत हूँ, खुद लगा उसे। उसको रियलाइज हो गया कि ये जो मैंने किया है सब ये बहुत सही ही नहीं। गंदा है। कहते रहे खुद अंदर लगा, अंदर से मुझे अपने से ही नफरत होने लग गई। उसकी कॉन्शियस थी कि उसे लगा कि हाँ। मैं गलत हूँ, जा रहा हूँ। कहाँ शुरुआत होती है? कितने पहली आपकी जो याद है आपके बचपन की, कितने साल के थे आप? 4 साल, 5 साल, 3 साल? सबसे पहले बचपन का मेरा ये है कि मैं पॉलिटिकल घर का लड़का था, ओ, मुखिया का पोता हूँ मैं। अच्छा। आपको पता ही होगा एक गाँव में मुखिया की क्या बहुत सबसे ताकतवर। वैल्यू होती है। हम्म, जमीन जायदाद बहुत थी ओला। और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं थी, हम्म, और शक्ल सूरत काठी भी ठीक ठाक थी। तो उन दिनों ये प्राइवेट स्कूलों का नहीं था, सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल से ही नज़दीक में मेरा तुमलाल स्कूल पढ़ता था, मिडिल पास किया वहाँ से, फिर हाई स्कूल टहाब गए, उधर से मैट्रिक किया, फिर डिग्री हायर सेकेंडरी पुलवामा गए, उधर पुलवामा से टीडीसी पास किया, 12वीं पास, फिर डिग्री तो काफी पढ़ाई लिखाई की भी, कॉलेज पुलवामा, डिग्री भी की। जहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए बस वही था वहां पे पंगा हुआ कि कश्मीर में शुरू हो गई। कौन से साल की बात होगी? ये 88 89 88 89। जलसे जुलूस निकले, क्योंकि 87 में जो इलेक्शन हुआ उसमें लोगों का ये था इल्ज़ाम, जिसमें सलाउद्दीन का भी इल्ज़ाम था, मकबूल इलाही का इल्ज़ाम था, और बाकी MUF के लीडर्स का इल्ज़ाम था कि गवर्नमेंट ने रिगिंग की। क्या की? रिगिंग, वो क्या होता है? Rigging? चोरी इलेक्शंस में, ओ, वो सड़कों rigging, पर आए, उनको उसके rigged बाद it. ये ओ, पाकिस्तान ने इस चीज़ का एडवांटेज ले लिया, और मैं भी मुतासिर हो गया, मेरे दोस्त भी मुतासिर हो गए। हम कॉलेज में पढ़ रहे थे, शुरू में जब हमने देखे एक आध लड़की के पास पिस्टल, तो हमारा कॉलेज था, को एजुकेशन थी, पूरी लड़कियां उसी तरफ भाग रही थी। पिस्टल वाले की इज्जत थी, ओ, हमारी इज्जत ही नहीं थी। तो हमने सोचा हम भी पिस्टल लाएंगे, हम भी यहाँ सजाएंगे, हम भी लड़कियां पटाएंगे। हाँ, लड़कियां पटाएंगे। माय गॉड, वही तो मैं कहती हूँ, ये एज इतनी यंग एज होती है, Correct. इनोसेंट एज,
कि बड़ा इजीली आप इधर से उधर स्वे हो सकते हो, गलत और राइट और रॉन्ग में आपको बहुत वो मगर है। लड़कियों में अकल नहीं थी। हाँ, लड़कियां भी पागल थी क्योंकि वो भी उसी एज की, लड़के भी उनको भैया गन लड़कियों देखनी को है। पटाने के लिए उनको भी लग रहा है कूल है। और वही मैं तभी तो कहती हूँ, तभी तो टीचर्स ऐसे चाहिए जो अपना ठूसे नहीं, सिर्फ पढ़ाए बस वहीं तक। जो टीचर पढ़ाई से अलावा जाके बोले ना और इमोशनल करें या एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हो, वहीं समझ जाओ ये टीचर नहीं है। दिमाग में रहता है जी, बिल्कुल रहता है। नेचुरली बिल्कुल। हाँ, तो उसी लड़की पटाने के चक्कर में पता नहीं किस्मत ने कहाँ घुमाया, कहाँ ले God, जाया, उनका बुरा हाल हो गया। कहाँ से लाया, कहाँ पहुंचाया। ये जीवनी की सीख है, ये पूरे जीवन की अंडरस्टैंडिंग है कि लड़की के चक्कर में आदमी कितना घूम जाता है जी। अच्छा, तो ये 87, 88, 89 की बात है, आप कॉलेज में हो। कॉलेज में आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? मैं आर्टिस्ट में ही था। अच्छा, मैं आर्टिस्ट में ही था। और किस में था? हाँ, पहली बार पिस्टल देखी आपने किसी के पास, और उसके साथ जो एक वो जो एक ऑरा, एक पावर, एक तरीके का जो पूरा मेला बन जाता है। मेरे भाई सलमान खान की इतनी वैल्यू नहीं जितनी उस वक्त पिस्टल वाले की वैल्यू थी। बोल ये तो हमारी सेलिब्रिटी है ना, हाँ। बड़े बड़े हीरो, इनकी उतनी वैल्यू नहीं जितनी कॉलेज में उस वक्त उसकी वैल्यू थी जिसके पास पिस्टल, बंदूक थी ग्रेनेड, एके। तो जिसके पास एके वो तो भाई वो तो सुपर हीरो बन गया, आप बादशाह हो गया। बादशाह। हेलो ये था। और लड़कियां भी पागल। लेडीज और का ये लोगों दिमाग को ये खराब पिस्टल किया और था। ये एके मिल कहाँ से रही थी जी? शुरू में कुछ लड़के पार गए थे, उन्होंने लाए। पाकिस्तान। ओ और एलसी पर भी ज्यादा रोक टोक नहीं थी, 4 पिस्टलें लाते थी, 4 एके लाके। कोई वो बुरा नहीं हाल। था। एक आध पोस्ट थी 6-6, 7-7 किलोमीटर दूर, तो जंगल है, पहाड़ है, टेरेन खतरनाक है। तो लोग शुरू में लेके आए। कुछ लोग यहाँ पुलिस से भी लेके आए दिन में ही। पाकिस्तान होलसेल में दे रहा था, इन्होंने एलसी पर ही बिठा के रखी थी। लो सुन लो, होलसेल पे देता ये हो रहा था। वहीं बिठा रखे थे बंदे। हाँ, वहां पे बेच रहे थे, जैसे सब्जी बुब्जी बेच रही है ना, आराम से यूं पार करो, उधर चले जाओ, पाकिस्तान लेके आ जाओ। और तब गवर्नमेंट सो रही थी। ये 87 की बातें हैं, जब हम छोटे थे। कश्मीरी आएगा उसको हथियार दे दो, कश्मीरी कुत्ता भी बॉर्डर क्रॉस करेगा उसको हथियार दे दो। सुन लो, देख लो, अच्छा, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी थी। ये देखा है इतना गंद कश्मीर में कैसे मचा ऐसे। और उस टाइम कांग्रेस थी ना, सो रही थी। ये देश की सिक्योरिटी उसने की थी। अच्छा। हाँ। और मतलब हथियार दे दो, हथियार के साथ फिर गोलियां भी, क्योंकि बुलेट्स भी लगेंगी। बुलेट गोलियां सब आप आराम जाओ, से। किसी तरीके से गड़बड़ कर दो, बाय गॉड, डिस्टर्ब कर दो कश्मीर को। अच्छा, हाँ, वाह। और ऑफिशियल बाप स्टेट रे। पॉलिसी थी ये। स्टेट पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। तो आप भी गए थे? तो उसी दौरान मैंने भी कोशिश की दाएं बाएं कि मेरे को भी सिलेक्ट कर लो, मेरे को भी भेज सिलेक्ट कर जो, लो। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। बाप रे। तो लोगों ने माना नहीं, बोला कि नहीं ये हिंदुस्तानी एजेंट का घर है, फ्रीडम फाइटर है इसका दादा। वो फ्रीडम फाइटर का मुखिया था बच्चा, उसका। और वो ऐसी गलत लाइन में जस्ट बिकॉज की लड़कियां बंदूक देख के पट रही हैं उसके लिए। तो फिर मैंने जुलूसों में शिरकत की। मैं सबसे पहले निकलता था, आजादी। ओ बा, मैंने फिर बढ़ चढ़ कर पेश किया ताकि मुझे मेरा जो सिलेक्ट ये करना लेबल लगा हुआ है घर हट का, जाए। हिंदुस्तान, बाय बाप रे। तो मैंने भी जल्द से जल्द उन दिनों और हैरानी की बात है, इतना पढ़ने के बाद, हाई स्कूल ग्रेजुएशन करी हो, उसके वहाँ पे बाद माहौल भी। ऐसा बनाया था कि हाँ, वो अचीवमेंट है। वही तो, वही दिमाग तो खराब किया हुआ है। आजादी आजादी किस, वही तो क्वेश्चन है, हाँ, किससे आजादी? तुम तो हाँ, खुद ही आजाद तुम तो हो। आजाद हो। तुम ऐसे Correct. देश में थोड़ी हो जहाँ पे आजादी नहीं है। उन दिनों ट्रकों पर हम बैठते थे, वो कपड़े बांधते थे यहाँ, उस पर कलमा लिखते थे और जलसा जुलूस करते थे। सुन लो, तो उनको लगा कि ये लड़का जोश वाला है। मेरे को जोश दूसरा था, लड़कियों का। लड़की पटाने का कॉलेज में। बट उनको लगा कि ये लड़का, तो उन्होंने मेरे को सिलेक्ट किया, भेज दिया। सिलेक्ट बाप रे। कैसे किया? मेरे पास बंदा एक आया, बोला आप तैयार रहना, कल आपने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो मैंने तैयारी की, जूता उसी ने दिया, वो मफलर उसी ने दिया, निकला मैं। तो चल के जाना था। मेरे साथ मेरा दोस्त भी था एक, वो भी सिलेक्ट हो गया, दोनों हम गए। बाप रे, दोनों अपनी जिंदगी तबाह करने के लिए निकल नहीं पड़े। पता था उस वक्त। उनको ये नहीं पता चल रहा। अरे पाकिस्तान नाम ही सुन के पता चल जाना है अपने देश का दुश्मन है यार। ये था 90 मार्च, 90 मार्च था। निकल गए हम पहुंचे कुपवाड़ा में, बस में ही गए, कोई रास्ते में रोक टोक कुछ नहीं। बाप रे। उन दिनों
लोग बोलते थे सोपोर कपोर अपोर। वो क्या होता है? सोपोर आ जाओ, कोपाड़ा आ जाओ, अपोर मीन्स उस पार आ जाओ। हम्म, हम्म, जैसे बस का कंडक्टर यहाँ बोलते हैं ना, ये पुरानी दिल्ली, नई दिल्ली, हम्म, कलकत्ता में कोई गाँव या बेंगलोर में कोई गाँव, हम्म, इसी तरह बाप कश्मीर में उन दिनों बोलते थे सोपोर कपोर अपोर। बाप रे। आ जाओ, गाड़ी में बैठो, सोपोर जाएंगे, कोपारा जाएंगे और और उसके पार बाद जाएंगे। वहाँ बसों की बस बॉर्डर क्रॉस करेंगे। से पार जाती थी, पार जाते थे। बाप रे। तब कोई दिक्कत नहीं थी। तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। हम भी गए, हम डूलीपोरा से चढ़े उसमें पहाड़ पर, पहुंच गए हम। बिल्कुल ये 90s की बात है। पार। पहुंच के क्या मंजर था? वहां पहुंचे हम अठमुकाम। अठमुकाम उनका पोस्ट है, तो उस पर पहुंच गए हम। रात को यही 8 बजे हमने शुरू किया उधर से। अगले रात को हम पहुंच गए अठमुकाम। एक दिन पूरा जंगल में बैठे। फिर 8 बजे इधर से शुरू कर दिया, डोलीपोरा कुपवाड़ा से। रात भर चले, सुबह फर्स्ट लाइट पर जंगल में छुप गए। हाँ, ताकि पकड़े ना जाए। अगले दिन शाम को फिर फिर शुरू निकलो। कर दिया। रात में निकलते थे। फिर रात को ही पहुंचे अठमुकाम। अठमुकाम पर पहुंचे, पाकिस्तान आर्मी ने, वो रेंजर्स थे, उन्होंने हलवा शलवा खिलाया। बोला ठंड लगी होगी ये वो। तो उसके बाद सुबह गाड़ियों में बिठा के मुजफ्फराबाद ले गए। मतलब ये सारे रेंजर्स ही कर रहे हैं, उनके गवर्नमेंट करती है सब काम। पूरे मुजफ्फराबाद वहां से कम 6-7 घंटे लगे। 6-7 घंटे। हाँ, तो मुजफ्फराबाद पहुंचे तो जैसे हमारी हवा बदल गई। मतलब दाएं से भी जहाद, बाएं से भी जहाद। जिहाद। वो टेप रिकॉर्डरों में लगा था वो ब्रेन वॉश हाँ, दिमाग खराब करने का। बड़े बड़े मौलवियों का वो लेक्चर हाय ब्रेन हाय। वॉशिंग शुरू। कि जब तुम मिट्टी में मिल जाओगे उससे पहले ही होने That's it. मिलेंगी उधर, ये हम्म, वो भाई। दिस एंड दैट। बड़ा ना वो ब्रेन वॉश शुरू हो गया। माहौल सा। अच्छा, वो मोटिवेशन कि ये दुनिया कुछ नहीं है, कितने साल जियोगी, 60, 70, 80, 100, 150 साल, आखिर तो मरना है। तो कहो तुम जाके कर लो ना फिर। वो दोस्त मेरा और मैं आपस में बातें कर रहे थे कि बस ये तब तक खुश नहीं होंगे जब तक हमारे को मरवाएगी नहीं। हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती की। Intelligent थे यहाँ थोड़े। आए, हाँ। हाँ, समझदार Intelligent थे थे ये, थोड़े कि तभी। ये हमें मरवा रहे हैं। हाँ, He is अक्ल थी, intelligent, अच्छा पढ़ाई है। जो की हुई थी वही थोड़ा इंटेलिजेंट था ये। उससे थोड़ा दिमाग चल ये और इसका दोस्त समझ गए कि ये तो मुझे हंस रहे हैं कि मुझे तो उड़ा हमें रहे हो। मराने के लिए आए हैं। ये सिर्फ बंदूक लेने के चक्कर में, लड़की पटाने के चक्कर में ऐसे फंसे हैं। यार लड़की के चक्कर में अगर वही। जान देनी पड़ी तो फिर क्या कर लड़की के चक्कर जान देनी पड़ी तो बात क्या हुई। फिर क्या करना। तो फिर क्या है ये मसला। वही तो। अब तो ये हूर बोलते हैं, तो हूर किसने देखी? कम से कम सैंपल देखना चाहिए था इनको। हाँ, प्रूफ तो दिखाओ ना वही तो। कि मरने के बाद हूर मिलेगी। कहाँ है मिलेगी, प्रूफ? कहाँ है? हाँ। That's तो what तुम क्यों नहीं चले जाते? जल्दी हूर मिल जाएगी। लेके आ जाओ, एक दिखा नहीं, दो सैंपल। ये या तो सैंपल दिखाओ या तुम चले जाओ ना। अगर इतनी हीरो हूरे मिलती है तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जल्दी तुमको जाना तुम्हें चाहिए जाना ना फिर सबसे पहले। दूसरों को मौके में दे रहे हो। हाँ, खुद जाओ। तो सैंपल हमने देखा नहीं। ये बोलते हैं हूर। अगर सैंपल आ जाता तो अच्छा, फिर हम यकीन कर लेते। हमने जो वो कॉलेज में हूर देखी, उसके लिए तो कॉलेज की हूर क्या? हमको जान देनी पड़ेगी। तो ये कौन सा सौदा है? ये तो घाटे का सौदा है। ये तो कोई उधर 1 हफ्ता रहे, लगभग 8-9 दिन मुजफ्फराबाद में। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तब तक? ब्रेन वॉश चलता रहा। हाय हाय। रोज शाम को एक बंदा आता था, सुबह एक बंदा आता था, जान खाता था। जान खाता नहीं, था बोलना वही है। नॉन स्टॉप। वही। मतलब उधर से हमको सिगरेट की लत पड़ी थी। ओले। जो पैसा वैसा था अपनी इंडियन करेंसी, वो उन्होंने छीन लिया एलसी पर ही। जो जाने वाले ग्रुप होते ना, उनको देते थे वो इंडियन करेंसी। ओले, क्या चालू थे। क्योंकि पैसा दे के अंदर भेजेंगे ना ताकि वहां यूज कर लें, करेक्ट। और इनके पास होता नहीं होगा, इनसे लेके उनको दे दिया। Yes. बाई गॉड, चोरी गिरी भी। करेंसी तो वो छीन लेते थे। हमारे पास एक पैसा नहीं था। अब वापस कैसे जाओगे? भाग क्या? सिगरेट की लत लगी थी यहाँ कॉलेज में। हाय हाय। तो
अब क्या करें, कहाँ से पैसे लाए, कहाँ सिगरेट लाए, बड़ा। फिर अब सिगरेट वाले के पीछे पीछे जाते थे, जहाँ पर वो फेंकता था लास्ट वाली बेट, हम ओ हाय, बुरा हाल। उठाते थे, 2 घूंट मारते थे, उसी में गुजारा करते थे। तो बड़ी मिजरेबल जिंदगी। फिर हम जब बाजार में गए पाकिस्तान के बाजार में? अंडा शंगा करके, तो वहाँ की लड़कियां हमें जबरदस्त चाहती थी, और वहाँ के लोग भी चाहते थे, मुजफ्फराबाद के पीओके के। वो भी बहुत सोचते थे यही कि ये मरने वाले हैं, अब कम से कम इनके दीदार करेंगे। और दूसरा मस्जिदों में भी वही चल रहा था कि जहाद है, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर ही ऐसा है। धर्म युद्ध। तो वहाँ के लोग भी बड़ी इज्जत करते थे हमको, कश्मीरियों कि को। मरने और अभी तो वाले आप लोग। पहुंचे थे जब, हाँ, अभी तक तो आपने बंदूक उठाई नहीं ना थी। ना ना ना, अभी वो लेकिन अभी से जो है बिल्कुल दीदार कर रहे थे, हाँ। मतलब डे वन से। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ मुश्ताक भाई, जैसे ये अब उस टाइम की बात है, आपकी बात है, आपकी खास बात है ये। आप 1990 में मुजफ्फराबाद पहुंचते हो और हर तरफ लेक्चर चल रहे हैं, जिहाद की बात हो रही है। एक मुसलमान के मन में वो जिहाद की बात सुन के क्या चलता है? क्या उसको, मतलब आप जब ये सुन रहे थे आपको लग रहा था ये सही कह रहे हैं या यदि थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं, मतलब किस तरीके की वो होती है गतिविधि दिमाग और में? धीरे धीरे शुरू में लगा होगा कि पागल बना रहे हो, धीरे धीरे तुम्हें भी उनकी बातें अच्छी लगने लग गई। देखिए, हमारी हालत ये नहीं थी जो आज की है, दिमाग की भी हालत ये नहीं थी, बट हम किसी और चक्कर में थे ज्यादा, हम उस चक्कर में नहीं थे। तो हमें शुरू शुरू में ये बातें बहुत अच्छी लगी कि देखो ये हमको बचाना चाहते हैं जहन्नम से, ये हमको बुरे कामों से बचाना चाहते थे। अच्छी लगी शुरू शुरू में। जब उन्होंने एक्सेस कर दी ना फिर इन चीजों की, तो फिर हमारा मन सा उठ गया। हमने सोचा पता नहीं क्या, और दूसरी चीजें भी सामने आ गई। क्या? जैसे हम वहां थे मुजफ्फराबाद में, लोग अभी हमारी इज्जत करते थे। अगर हम दुकान पर जाते थे 100-200 का चीज लाते, वो पैसे नहीं लेते थे। मुजफ्फराबाद वाले पीयूके वाले दुकानदार बड़ी इज्जत करते थे, सिगरेट देते थे, सिगरेटों के लिए पैसे देते थे। बट हमने एक चीज देखा कि जो हमारा जो एक कैंप था, जिसमें 200-300 लड़के थे, बाप रे, मतलब 200-300 इंडिया से लाए हुए। जो कब का वो बड़ा था, उसके पास पैसा आता था हमारे खाने के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता हमको पता लगा, और वो खाता था खुद। मतलब पैसा आता था इनको खाना खुना देने के लिए, वो खुद ही पैसा आधा खा जाता होगा। वो हमको नहीं देता था। इन चीजों से, ये चीजें देख के, कुछ और चीजें देख के हमको बहुत बुरा लगा। हमें लगा कि ये गड़बड़ है। यूज चल कर रहा रहे है ऑन द नेम ऑफ इस्लाम। शुरू में ही पता लग गया ये। शुरू में हमको ठीक ही लगा। वो बातें हमने सोचा चलो भले ही हम लड़की के बहाने आए प्रश्न लेने, ये वो कुछ ना कुछ अच्छी बात बोलते हैं ये। ठीक बात। हाँ, तो फिर जब हम बैठे लगभग 1 हफ्ता 8-10 दिन बैठे, हमको कुछ चीजें पता लगी। यही चीजें अंदर की बातें दिखने लग गई ना, जो गड़बड़ हो रही थी। कि हमारे नाम पर पैसा आता है और वो खाते खर्चा हैं। के लिए, जेब खर्चे के लिए आता है। मतलब देते नहीं है, हमको देना है कि हम खर्चा कर सकें, बाहर बूट जाके कुछ खरीद सकें, वो खुद ही मार लेता है। हफ्ते में इनको 100 रुपए देना चाहिए, आता है पैसा। वो जो हमारा अमीर बैठा है ऊपर, जो बड़ा है कैंप में, वो हमको नहीं नहीं देता देता था। 100 रुपए। तो इन चीजों ने हमारे ऊपर ना ज्यादा दिमाग में ये शक पैदा किया, गुड, डाउट पैदा किया द गुड। कि ये क्या मसला है। अगर ये धर्म युद्ध है, तो पैसे का लालच तेरे को क्यों है? हूर ऊपर मिलते तो तू खुद क्यों नहीं चला जाता है? और पैसा लेके क्यों बैठा है यहाँ पे पृथ्वी में, ऊपर क्यों नहीं जा रहा? तो धर्म युद्ध में ये नहीं होना चाहिए। होता है। सही बात। अच्छा, गए हम 1-2 दिन गए हम, बाजार में नारे लगाए, ये वो गाड़ियां की, फंड फॉर जिहादी कश्मीर, ये भी किया हमने। उसमें भी हमने देखा, उसमें भी घोटाला। जो बड़े बड़े लोग, जो सीनियर लोग, वो घोटाला कर रहे हैं। अच्छा, वो बड़े बड़े लोग बड़े बड़े अच्छी अच्छी सुविधाओं में रहते हैं, हम भीड़ बकरियों की तरह एक कैंप में थे। वो तो है। तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता, इसी दौरान अमेरिका का एक कांग्रेसमैन आया, मिस्टर स्टीफन सोलाज। ये कौन है? इन्होंने हमको रातों रात लिया एक जगह पर, वहां पर इन्होंने बस्ती बनाई थी, एक रिफ्यूजी कैंप, इसमें रिफ्यूजीज रहते हैं। उसमें बोर्ड लगा था, रिफ्यूजीज फ्रॉम IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। ओ, वहाँ औरतें थी, हमको दिया गया, हमको बोला गया तुम लोग घर वाले हैं, ब्रीफ किया।
अच्छा, पूरी कहानी ब्रीफ कर दी। मतलब नकली कहानी बना रहे हैं पूरी कहानी ब्रीफ कर दी, हमको बिठाया वहां, कि बिल्कुल जैसे तुम्हारी ये फैमिली है, वो फिल्मिस्तान बनाया उन्होंने। हाँ, कि वो बना के दिखाओ कि तुम्हारे यूएसए को ऊपर, हाँ, कि वो दिखाओ कि भैया हमारे ऊपर तो इंडिया में बड़े जुल्म हो रहे हैं। उन्हें जिस तरह फिल्मिस्तान होता ना, हाँ, गब्बर आता ना उधर रामपुर में, रामपुर के वासियों, इसी तरह दूसरे दिन स्टीफन सोलाज आया सुबह सुबह, वहां ब्रीफिंग चल रही थी, हम रो रहे थे, हमारी औरतें रो रही थी, इंडियन आर्मी ने तो यूएसए को दिखाने के लिए पाकिस्तान की वहां पे जो है इंडिया ऑक्यूपाइड जो है एरिया, वहां पे ऐसे जुल्म हो रहे हैं, यूएसए को ये कहानी दिखाने के लिए पूरा सेटअप किया हुआ था। बहुत जुल्म किया हमारे ऊपर, ये है, हम भाग के आए, जान बचा के आए, हद हमको बचाओ, हद है। हमारे को यूएनओ के अंडर कर दो, हमारे को अमेरिका के अंडर करो, अल्लाह, हमारे को हिंदुस्तान आर्मी ने बहुत जलील किया, हाय हाय। हमारे औरतों के साथ गलत किया। यहाँ पर टर्निंग पॉइंट था, खासकर मेरे लिए, और ये सब नहीं हो रहा वहाँ। और भी बहुत लोगों के लिए, खासकर मेरे लिए। If it is holy war, if it is jihad, करेक्ट। इट क्या? इफ इट इज जिहाद, ओ इफ, तब ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तो है बिल्कुल। ये क्या है? फिल्मिस्तान क्यों है? नकली नकली क्यों? उस टाइम भी तो हुआ था ना कि जब वो का बताया था कि यूएसए और सब टीम आई थी तो इन्होंने सब कुछ हटा दिया था और बोला था यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हमने सुनी थी, तो एक पूरी न्यूज आई थी कि उन्होंने पूरा इंडिया ने कुछ किया था, उन्होंने वहां से हटा के बोलते यहाँ तो कुछ था ही नहीं, देख लो खाली है। वो पहले ही साफ कर चुके थे। ये जो ट्रिप है जिसमें आप अभी मुजफ्फराबाद पहुंचे हो, वहां 7-8 दिन रह रहे हो, पड़े हुए सिगरेट बट से आपने सिगरेट मार ली, उसी में आपको उन्होंने उठा के फिल्मिस्तान में भर दिया कि तुम करो ये सब। उसी दौरान, क्योंकि एक तो चलो ठीक है, एक लड़का अभी पिस्तौल लेने आया है क्योंकि उसको हीरो बनना है, वो आके कहता है भाई यहाँ लड़कियों के सामने हीरो दिखना है, तो कुछ अलग ही जिहाद विहाद होली वॉर धर्म युद्ध ये सब इस तरीके की बातें हो रही हैं। अच्छा, ये लोग मेरा भला ही चाहते होंगे क्योंकि बात तो चलो धर्म की कर रहे हैं, आदमी एक बार सुन के तो नहीं नकारता, फिर वो धीरे धीरे उसमें घोटाले ढूंढता है, वो देखता है तो अमीर सारा पैसे खा गया, वो देखता है कि फिर हमें उठा के जी ये तो यूएस कांग्रेसमैन के सामने जो है वो करवा नकली एक्टिंग करवा रहा है। रहे हैं। बिल्कुल। इतने में एक ख्याल तो ये भी आ रहा होगा, यार ऐसी कौन सी लड़की पटानी है जो इस चीज में फंस गया मैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा गल है ना सर। उनके सामने सर रो भी नहीं सकते थे, न उनके सामने ज्यादा रोना न हंसना। ये हमारी एजेंसी नहीं है, ये आईएसआई है। ज्यादा हंसने पर भी देखेंगे ये क्यों हंस रहा है, ज्यादा मतलब रोने शक ही करते पर रहेंगे, भी देखेंगे क्यों रो रहा है। इसलिए नॉर्मल बनो। ये और उन्होंने ये बोला रीजन था। थी। ये आपस में लड़के बोल रहे थे नॉर्मल रहो इनके सामने, अगर नहीं तो मार देंगे तुम्ही को यहाँ पे और किसी को पता भी नहीं चलना। शोर किया ये गायब कर देंगे, देखा, वही ये मार देंगे। मैं समझ गई थी। ऐसा ही एक और वहां अगर पे ज्यादा चुपचाप रहे तो इनको शक हो जाएगा ये इंडियन एजेंट है, तभी गायब कर देंगे। यहाँ जान की वैल्यू नहीं है। वो तो है, और तुम बिना चुपचाप आके आए हो, किसी को पता भी नहीं तुम गए कहाँ हो। ये आपस में लड़के बात कर रहे हैं, ये लड़के आपस में बात कर रहे थे कि फंस गए, जो थोड़े स्मार्ट थे फंस गए। लड़की सभी नहीं, कुछ कुछ वही लड़के जो एक दूसरे को ना पकड़ते थे, खासकर जो जिसने मैट्रिक पास किया, वही ना, पढ़े लिखे जो थे, थोड़े समझदार थे, माइंड थोड़ा मेच्योर था, समझने में, सूझबूझ में, राइट रॉन्ग को अब कुछ डिफरेंशिएट सारा करने एजुकेशन से का। शुरू होता है मामला। वही तो जो थोड़े समझदार थे उनको दिख गया ये गड़बड़ में फंस गए हम। नाम हमारे को बोल के ले आए यहाँ पे, जिहाद ये वो, इंडिया के साथ बड़ी वो, तुम्हारे साथ नाइंसाफी फलाना टमकाना। यहाँ आके देखा तो ये तो सब गलत काम हो रहा है। उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ आ गया, वही पर फंस तो गए। वो दूसरा वो किस्म का बंदा था जिसका वो नैरो माइंड ये वो, उनके वो सामने नहीं, वो तो पागल हो चुका है। ऐसी बातें करना फजूल था। मेरे इलाके का एक टेररिस्ट था, हाशिम-दीन था उसका नाम, बिल्कुल अनपढ़ एक कसाई बेचारा। वही तो उसको तो बड़ा ठीक लग रहा था। उसको अपना नाम याद नहीं रहता था हेलो, कि मेरा कोड नेम क्या है। जैसे मेरा कोड मतलब उसका दिमाग इतना वो था कि उसको कोड नेम भी नहीं याद रहेगा। इशफाक उन्होंने रखा, मुश्ताक से इशफाक। तो जब भी पूछते थे नाम लिखना है राशन के लिए, इशफाक हाजिर हो। उसको बोलते थे हाशिम-दीन हाजिर हो, वो जल्दी आता था मेरे पास, मेरा नाम हाशिम-दीन ही है। अच्छा, तो मैं बोलता था हाँ तुम्हारा नाम हाशिम-दीन है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटेंस है। और इससे पता चल रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही रहता है कि ये लोग बनते कैसे हैं, इतना पागल हो बहुत अच्छा कैसे एक्सप्लेन जाते किया, हैं। एक्सप्लेन वेरी बहुत वेल। अच्छा अपना खुद का एक्सपीरियंस बताया है, ब्यूटीफुल। और कईयों की अपनी अलग कहानी ओहो। होगी जिस वजह से होगा। और इस बंदे को ये जो है इस ये क्यों ठीक हो पाया, क्योंकि इसने जो पढ़ाई की थी और जो खानदान था, जिस फैमिली से आया था और जितनी पढ़ाई की थी, उससे जो है माइंड थोड़ा मेच्योर था, जिसकी वजह से बहुत ही लकीली प्यारा। इसको वो चीजें दिख गई और वो राइट रॉन्ग को डिफरेंशिएट कर पाया। पर कितने ऐसे लोग होंगे जो फिर भी नहीं कर देखिए, पाते। मेरा एक फ्रेंड था, वो किश्तवाड़ से था, जो बॉर्डर टाउन है। अच्छा। उसकी ही जो भाषा थी एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है। रियली पीपल जो बॉर्डर टाउन में रहते हैं, कश्मीरी, बिल्कुल देखने में ऐसा ही पतला लंबा, और बहुत ही, जब वो बोल रहा था मुझे याद आ रही थी अपने फ्रेंड की, वो भी ऐसा बोलता था। तो अमेजिंग टू सी। सबका एक्सेंट सेम ही है, बड़ा प्यारा एक्सेंट है, ब्यूटीफुल। बहुत प्यारे वे से बोलते हैं ये लोग, इनकी प्यारी और वो अलग है कि मेरा फ्रेंड जो किश्तवाड़ से था वो राजपूत था, मगर वहाँ रहता था, कश्मीरी था। और यहाँ पे जो है बड़ा, मतलब आप देख के पता चलता है कि क्योंकि एजुकेटेड, ही वाज एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेशन थी, ही कुड फिगर आउट। और उसका फ्रेंड दोनों सब कुछ समझ पा रहे थे, सब कुछ क्या चल क्लियर रहा हो रहा था उनके माइंड में चल क्या रहा है। एंड ही इज वेरी ट्रूथफुली सेइंग कि पहले लगा अच्छी बात है, इधर धीरे धीरे पता लगा है तो सब लफड़ा है अंदर की दिखने लगी ना बिकॉज दे चीजें। हैड द ब्रेन, दे वर इंटेलिजेंट, दे वर एजुकेटेड। और ऑब्जर्व कर उन्होंने रहे गलती थे। कर दी कि उन्होंने एजुकेटेड बंदे ले लिए। दैट्स हाउ। क्योंकि देखो क्योंकि दिमाग स्मार्ट था, तेज दिमाग है इनका, तो ये वो देख पा रहे थे चीजें जो गड़बड़ हो रही थी। दूसरे जो लल्लू हैं, जो जिनको वही नहीं पता चला, मेरा नाम ही नहीं याद रह रहा, वो ब्रेन से इतने कमजोर हैं, तो उनके सामने जो रखा उसके क्या दिमाग कर पाएगा कि ये तो गलत चल रहा है, नहीं चल रहा। तो वही बात है। और उनको वैसे लोग चाहिए जो बिल्कुल उस टाइप से हो, कठपुतली की तरह कर सके उनको किसी भी तरह से धर्म के नाम पे मैनिपुलेट और करवा लें काम। और सबसे शॉकिंग वो था कि भैया यूएसए से किसी ने आना है तो एक पूरा सेटअप करके औरतों को भी, परिवारों को दिखाने के लिए, और साथ में ये लड़कों को कर दिया वहां पे एक्टिंग के लिए कि ये तुम्हारा परिवार है, ये तुम्हारी बीवी है, ये बच्चे हैं, और तुम बताओ कि हम इंडिया से यहाँ भागे आए क्योंकि हमारे ऊपर बड़ा जुल्म होता है। ये भी पता चला है, बाय गॉड। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।